बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियात मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 5.2 का सवाल नंबर 12। तो सवाल नंबर 12 में देखिए क्या दिया हुआ है। नुक्ता ए के मोहद्दिदीन क्या दिए हुए हैं 20, -10। नुक्ता बी के मोहद्दिदीन दिया है 0, 20 वाले खता ए बी के 5 मुतमासिल खतात में तकसीम करने वाले नुकात के मोहद्दिदीन मालूम कीजिए। किसके 5 मुतमासिल खतात के मतलब 5 मुतमासिल ए और बी के बीच में 5 मुतमासिल खतात में तकसीम कर रहा है। कितने कर रहा है? 5 कर रहा है। तो 5 कर रहा है तो कितने नुकात के मोहद्दिदीन मालूम करना है? हमें 4 नुकात के मोहद्दिदीन मालूम करना है। तो जिस तरह से हमने सवाल नंबर 9, 10, 11 हल करे थे बिल्कुल उसी तरह से, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है। बस यहाँ पर क्या दिए हुए है 5 मुतमासिल खतात कितने तकसीम किए गए खतात क्या करना है, हमें मालूम करना है। बस हम यहाँ पर कौन से जाब्ते से इसे हल करेंगे, हम इसे हिस्से के जाब्ते की मदद से हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 12 हम हल करते हैं और थोड़ा ये इसे थोड़ा नए तरीके के साथ हल करते हैं। मतलब वही फॉर्मूला रहेगा, बस हम अलग अलग सॉल्व कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, एक ही ब्रैकेट के अंदर एक में ही फॉर्मूला लेकर उसी के अंदर क्या करेंगे, हल करें। चलिए हल करते हैं। हल करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसे किस तरह हल करें। तो आज हमारी मशक़ी सेट 5.2 पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि आज का हमारा मशक़ी सेट 5.2 का सवाल नंबर 12 आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए सवाल नंबर 12 हल करते हैं। तो सवाल नंबर 12 में नुक्ता ए के मोहद्दिदीन दिए हुए 20, 10। तो हमने यहाँ लिख दिए, एक लकीर बना दी। उस लकीर पे हमने एक नुक्ते का नाम दे दिए 20, 10 लिख दिए। नुक्ता बी के मोहद्दिदीन क्या है 0, 20। तो हम यहाँ लिख देंगे 0, 20 वाले खता ए बी का 5 मुतवासिल हिस्सों में क्या करता है, तकसीम कर 5 मुतवासिल हिस्सों में तकसीम करता है। मतलब नुकात कितने बन जाएंगे 4। तो हम वो 4 नुकात यहाँ बनाते हैं। 1, ये नुकात हो जाएगा 2, ये नुकात हो जाएंगे 3 और ये नुकात हो जाएंगे 4। कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं 5 मुतमासिल, मतलब बराबर कर रहे हैं। आप बनाना चाहते इस हिसाब से बराबर बना सकते हैं। तो 1, 2, ये कितना हो गया 3, ये हो गया 4 और ये कितना हो गया 5। मतलब कितने नुकात मालूम करना है 4। तो हमें 4 नुकात मालूम करना है। तो वो 4 नुकात का नाम हम दे देंगे यहाँ, इसका नाम दे देंगे P, इसको दे देंगे Q, इसे नाम दे देंगे R और इसे नाम दे देंगे हम क्या S। अब यहाँ देखिए हमने क्या करें A, P, P, Q, P, S और क्या है R। तो इस तरह से हमने क्या करें नुकात का नाम दे दिया। अब हमें मालूम क्या करना है, इन चारों नुकात का मोहद्दिदीन हमें क्या करना है मालूम का। ए और बी के बीच का रुकना हमें तो पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर कितने रुकना है, यहाँ पर चार नुकात दिए हुए। इन चारों नुकात के बीच का वाला नुकात तो हमें पता नहीं है। तो इस वास्ते हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए पी बटे क्या करेंगे पी बी लेकर इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे ए पी बटे पी बी। जिस तरह हमने सवाल नंबर 10 हल करे थे बिल्कुल उसी तरह से हल करेंगे। बस यहाँ पर ए पी बटे क्या लिखेंगे पी बी लिखेंगे और ए पी मसावी, फिर ये क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए पी मसावी है पी क्यू के, पी क्यू मसावी है क्यू आर के और क्यू आर मसावी किसके, आर एस के और आर एस मसावी है किसके, बी एस के या एस बी के मसावी है। ये हम लिखेंगे सबसे पहले हल में। फिर नुक्ते के नुक्ता ए और बी के मोहद्दिदीन लिखेंगे और फिर जो सवाल में दिया है उसे एज इट इज लिखेंगे। चलिए लिखते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नुक्ता ए और बी के मोहद्दिदीन लिख देंगे कि 20 नुक्ता ए के मोहद्दिदीन 20, 10 है और नुक्ता ए के मोहद्दिदीन 20, 10 है। नुक्ता बी के मोहद्दिदीन क्या है 0, 20 है। फर्ज किया कि नुक्ता पी क्यू आर और एस क्या है, खता ए बी को 5 मुतमासिल खतात में क्या करता है, तकसीम करते हैं या करता है लिख सकते हैं हम। तो इस तरह से ये तकसीम कर रहा है। तो हमने क्या करें, तो ए पी किसके मसावी रहेगा, पी क्यू के, पी क्यू मसावी रहेगा क्यू आर के, क्यू आर मसावी रहेगा आर एस के और एस आर मसावी रहेगा एस बी के। ये हम लिखेंगे। तो ए पी मसावी है पी क्यू के, पी क्यू बराबर है किसके, क्यू आर के, क्यू आर बराबर है आर एस के और आर एस बराबर है किसके, एस बी के। तो अब इसे हम लेकर हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ए पी बटे क्या लिखेंगे हम, पी बी। क्या लिखेंगे, ए पी बटे पी बी। तो चलिए लिखते हैं ए पी बटे पी बी मसावी है। तो ए पी बटे क्या लिखे, पी बी। तो ए पी का ए पी एस टी। अब देखिए पी बी, तो पी और बी के बीच में कौन कौन से नुकात है, पी और बी के बीच में क्या है, पी क्यू जमा क्यू आर जमा आर एस और आर एस जमा एस बी। तो हम लिखेंगे पी क्यू। तो लिखते हैं हम सबसे पहले पी क्यू जमा क्यू आर जमा आर एस जमा एस बी। ये क्या है, एक दूसरे के क्या है मसावी। ये क्या है पीबी के अंदर कौन कौन से नुकात आ रहे हैं, पी क्यू आर
आर एस और एस भी आ रहे, वो नुकात हमने यहाँ लिख दिए। तो ए पी का ए पी एज इट इज़, बटे के बटे, पी क्यू किसके मसावी है, ए पी के, क्यू आर किसके मसावी है, ए पी के, क्यू एस किसके मसावी है, सॉरी ये क्या है, आर एस है, क्या है ये, आर एस है। तो आर एस किसके मसावी है, ए पी के, एस बी किसके मसावी है, ए पी के। तो ये सब किसके है, ए पी के मसावी। तो ए पी जमा ए पी जमा ए पी जमा, ये भी ए पी के जमा बराबर है, ये भी ए पी के बराबर है, ये भी ए पी के बराबर है, और ये भी ए पी के बराबर है। तो हम यहाँ लिख देंगे ए पी बराबर है मसावी मसावी ए पी का ए पी बटे ए पी ए पी ए पी ए पी, कितने ए पी हो गए, 4 ए पी हो गए, कितने हो गए, 4 ए पी। तो ए पी ए का ए पी ए पी ए पी कट हो गया, तो क्या बच गया, 1/4 बच गया। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ए पी बटे पी बी, ए पी बटे पी बी मसावी है 1/4 की। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए पी निस्बत पी बी, ए पी निस्बत पी बी मसावी है कितना, 1/4। इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हमारे पास ए पी और पी बी मतलब कितना आ गया, 1/4 आ गया। यानी हमारे पास जो एम निस्बत एन, जो फॉर्मूले में हमारे पास एम एन है, तो वह कितना आ जाएगा, एम कितना आ जाएगा 1, और एन कितना आ जाएगा हमारे पास 4। तो अब हम इसे क्या करेंगे, हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर इसे हल करेंगे। यानी जो नुक्ता पी जो खता ए बी को 1/4 की निस्बत में क्या करता है, तकसीम करता है। ये हम यहाँ पर लिखेंगे और फिर हिस्से की ज़ाब्ते की रूह से हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि नुक्ता पी खता ए बी को एम निस्बत एन मतलब क्या आ जाएगा, 1/4 की निस्बत में क्या करता है, तकसीम करता है हिस्से के ज़ाब्ते की रूह से। तो हमने हिस्से का ज़ाब्ता लिख दिया। बस हमें क्या करना है, नुक्ता पी के मोहद्दिदीन मालूम करना है। तो नुक्ता पी के मोहद्दिदीन को हम क्या फ़र्ज़ करते हैं, एक्स और वाई फ़र्ज़ करते हैं। तो बस हमने यहाँ एक्स वाई फ़र्ज़ नहीं करे, बस डायरेक्ट क्या ले लिए, पी ले लिए, क्योंकि हमें क्या करना है, एक्स और वाई हमें बस यहाँ पर मालूम हो जाएगा। इस वास्ते हमने क्या करे, हिस्से का ज़ाब्ता लिखे। हम हर टाइम क्या करते हैं, नुक्ता पी के मोहद्दिदीन को एक्स कॉमा वाई फ़र्ज़ करके सिर्फ इतना लेकर हल करते, इसे एक्स फ़र्ज़ करते हैं, इसे वाई फ़र्ज़ करके अलग अलग हल करते। तो हमने सोचा क्यों ना कोई एक नया तरीके से आपको बताए कि आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं, एक ही उसमें आपका हल हासिल हो जाएगा। यानी हमने इस तरह से लिखे कि पी मसावी है, ब्रैकेट में लिख दिए कि mx2 जमा nx1 बटे m जमा n लिख दिया, और कॉमा डाल दिए बस इसमें दोनों के बीच में। मतलब जो दो नुकात आ जाएंगे वो x और y के वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, और दूसरा उसी का फॉर्मूला लिखे my2 जमा ny1 बटे m जमा n लिख दी। अब इसमें हम क्या करेंगे, कीमतें रखेंगे। तो p मसावी है एज इट इज़ लिखेंगे, और हमें बस mn कितना आ गया, 1/4 आ गया। अब हमें x2 y2, तो जो हमने a के जो मोहद्दिदीन थे उसे x1 y1 फ़र्ज़ करे, b के जो मोहद्दिदीन थे उसे x2 और y2 फ़र्ज़ करे। तो x2 हमारे पास कितना है, 0 है। तो सबसे पहले हमें m की वैल्यू रखना। तो m कितना है हमारे पास, 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। फिर हमारे पास x2 हमारे पास कितना है, 0, तो हम लिख देंगे 0 जमा n हमारे पास कितना है, 4, तो हम लिख देंगे 4। और x1 हमारे पास कितना है, 20, x1 कितना है हमारे पास 20, तो हम यहाँ लिख देंगे 20 बटे 20 के 20, और बटे में लिखेंगे m और n की वैल्यू। तो m की वैल्यू कितनी है, 1 जमा n की वैल्यू कितनी है, 4, कॉमा की कॉमा। अब उसी तरह से हम इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे। तो m की वैल्यू कितनी है, 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। और y2 हमारे पास कितना है, तो y2 हमारे पास कितना है, 20, y2 हमारे पास कितना है, 20, तो हम यहाँ लिख देंगे y2 की वैल्यू 20 जमा n कितना है हमारे पास, 4, तो 4। और y1 हमारे पास कितना है, y1 हमारे पास है 10, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 बटा m जमा n। तो m की वैल्यू कितनी है, 1 जमा n की वैल्यू कितनी है, 4, तो इसलिए हम 4 लिखेंगे, और इस तरह से इसे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब p का p हम एज इट इज़ लिखेंगे, मसावी ब्रैकेट का ब्रैकेट। 1 0 कितना होता है, 0 होता है, जमा, और 4 को 20 से ज़रब दो, या 20 को 4 से ज़रब दो, तो 20 चौक कितना होता है, 80, या 4 सिफा 4 दूनी 8, मतलब 20 चौक कितना होता है, 80, तो हम 80 लिखेंगे। 4 और 1 मिला दिए तो कितना हो जाता है, 5, कॉमा। फिर अब इसे हम हल करेंगे तो कितना है, 20 एका कितना हो गया, 20 जमा 4 दाहे कितना होता है, 40, या 10 चौक कितना होता है, 40, तो हम यहाँ लिख देंगे 40। 4 और 1 कितना होता है, 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। फिर हम p के p एज इट इज़ लिखेंगे।
0 जमा 80 मतलब कितना होता है 80, 80/5 कॉमा ये कितना हो जाएगा हमारा 40 जमा 20 मतलब कितना हो जाएगा 60 बटे कितना आ जाएगा 5। फिर ब्रैकेट क्या करेंगे हम क्लोज कर देंगे। अब इसे हम क्या करेंगे हल करेंगे। तो P मसावी है, अभी ऊपर 80 है नीचे क्या है 5 है, मतलब ये 5 के पहाड़े से कट हो जाता है। 5 एका कितना हो जाता है 5, 5 एका कितना होता है 5 मतलब बचे कितने 3, 5 छिके कितना होता है 30 मतलब कितना जवाब आ गया 16 कॉमा। और इसे हम 5 के बार से करेंगे 5 एका 5, 5 एका 5 ये 6 था 5 एका 5 एक बचा तो ये कर देंगे 10, 5 दूनी कितना हो जाता है 10 मतलब हमारे पास जवाब कितना आ जाएगा 12। मैंने हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो पी के जो मुहद्दिदीन आ गए हमारे पास वो कितना आ गया 16,12 आ जाएंगे। यानी हम यहाँ लिखेंगे कि नुक्ता पी के जो मुहद्दिदीन है वो क्या है 16,12 है। इस तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ हम लिख देंगे कि 16 कितने हैं 12 पी के मुहद्दिदीन है और नुक्ता पी खता ए क्यू का क्या है वस्ती नुक्ता है। तो चलिए लिखते हैं नुक्ता पी के मुहद्दिदीन कितने आ गए 16,12 आ गए और नुक्ता जो पी है वो क्या है नुक्ता ए क्यू का क्या है वस्ती नुक्ता है। नुक्ता जो पी है वो क्या है खता ए क्यू के क्या है वस्ती नुक्ता है। तो अब हम क्या करेंगे वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते। अब नुक्ता पी के मुहद्दिदीन तो हमें मालूम हो गए, नुक्ता पी के मुहद्दिदीन क्या आ गए 16 कॉमा कितने आ गए 12। नुक्ता पी के मुहद्दिदीन कितने आ गए 16,12 आ गए। तो हम ये लिखेंगे 16,12 लिखेंगे। अब हमें मालूम क्या करना है नुक्ता क्यू नुक्ता आ नुक्ता एस के मुहद्दिदीन मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे ए और पी के नुकात तो हमें मालूम है, बस हमें नुक्ता क्यू के मुहद्दिदीन नहीं मालूम है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि नुक्ता क्यू के मुहद्दिदीन को x2 y2 फर्ज करेंगे और वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से हल करेंगे। तो नुक्ता ए के मुहद्दिदीन को क्या करेंगे x1 y1 फर्ज करेंगे, नुक्ता पी के मुहद्दिदीन को x, y और नुक्ता क्यू के जो मुहद्दिदीन है उसे x2 और y2 फर्ज करके इसे हल करेंगे वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से। तो हमें नुक्ता क्यू के मुहद्दिदीन मालूम हो जाएंगे। फिर उसी तरह से हम वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते की मदद से फिर क्या करेंगे हम पी क्यू और आर क्या है क्या हो जाएगा क्यू और एस का फिर क्या हो जाएगा इसमें वस्ती नुक्ता। चलिए स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं हम। अब हम क्या करेंगे नुक्ता क्यू के मुहद्दिदीन मालूम करेंगे वस्ती नुक्ते की ज़ाब्ते की बना पर। नुक्ता ए के जो मुहद्दिदीन है उसे x1 y1, नुक्ता क्यू के मुहद्दिदीन को x2 y2 और नुक्ता पी के मुहद्दिदीन को x, y फर्ज करते हैं और लिखते हैं। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको लिखकर अच्छे से समझाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करे आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, इस वास्ते हमने क्या करे नुक्ता ए के मुहद्दिदीन जो 20,10 है उसे x1 y1 ही रहने दिए। नुक्ता पी के जो मुहद्दिदीन है वो x, y है बोले और नुक्ता जो क्यू के जो मुहद्दिदीन है वो क्या है x2 और क्या है y2 है। नुक्ता जो क्यू के जो मुहद्दिदीन है वो क्या है x2 और y2 है। और हम रख रहे किसमें हम वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते की बिना पर इसे हल कर रहे हैं। तो वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता क्या है हम वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता ही क्यों ले रहे हैं क्योंकि ए और पी है और क्यू हमें मालूम करना है, इसलिए हम क्या करेंगे वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते की बिना पर हम इसे क्या करेंगे हल करेंगे। तो वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता लिखते हैं। वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता है हमारे पास x मसावी है x1 जमा x2 बटे 2 और उसमें इसी में y का फार्मूला है y मसावी है y1 जमा y2 बटे 2। ये क्या है हमारे पास वस्ती नुक्ते का क्या है ज़ाब्ता है। अब इसमें हम क्या करेंगे कीमतें रखेंगे। तो हमारे पास x की कीमत देखिए, x की कीमत हमारे पास क्या दी हुई है x की कीमत आई हुई है हमारे पास 16। तो हम यहाँ लिख देंगे 16 मसावी x1 हमने किसे फर्ज करे थे x1 की कीमत कितनी आ रही 20। तो हम यहाँ लिखेंगे 20 जमा x2 हमारे पास क्या करना है मालूम करना है, इसलिए हम x2 एज इट इज़ लिखेंगे और बटे में क्या है 2 तो हम 2 की 2 एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसे हम क्या करेंगे हल करेंगे तो ये 16 आ जाएगा और ये 2 है तो ये 2 क्या हो जाएगा ज़रब में चले जाएगा। फिर ये क्या आ जाएगा 20 जमा x की दूसरी का x की दूसरी। अब ये हम लिख देंगे 16 ज़रब 2 के 2 लिखेंगे और ये 20 क्या है जमा के तो मसावी की ये साइड आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे वो मनफी में हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा -20 मसावी x2 का x2। 16 दोनी कितने होते हैं 2 छक्के कितना 12 2 हासिल का 1 2 का 2 और हासिल का 3 मतलब 16 दोनी कितने होते हैं 32। तो हम लिख देंगे 32 -20 के 20 मसावी x2 का x2। तो x2 का x2 एज इट इज़ लिखेंगे। 32 में से 20 गए तो कितने बचते हैं 12। 32 में से 20 गए तो कितने बचते हैं 12। 32 बड़ा है वो जमा की अलामत है इसलिए जमा के 12 लिख दी हमने। कितना आ गया हमारे पास x2 कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। अब उसी तरह से हमें y मालूम करना है तो हम लिखेंगे तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास y कितना है हमारे पास 12 तो हम लिख देंगे यहाँ पर 12
y कितना आ गया 12 मसावी y1, तो y1 हमारे पास कितना है 10, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 जमा y2, तो y2 हमें मालूम करना है, तो y2 एज इट इज लिखेंगे बटे 2 की 2। ये 2 बटे में है तो मसाई को साइड क्या हो जाएगा ज़रब में जाएगा, यानी 12 बटे कितना 12 ज़रब क्या आ जाएंगे 2 ज़रब 10 जमा y2 के y2, तो 12 दूनी कितने होते हैं 24, तो 24 24 ये जमा के 10 मसावी की साइड आ गए, तो कितना हो गया मनफी के 10 मसावी है y2 का y2, तो y2 मसावी है 24 में से 10 गए तो कितने बचते हैं 14, 24 बड़ा है इसकी अलामत जमा की है इसलिए कितना आ गया जमा के 14, मतलब हमारे पास जो y2 आ गया वो कितना आ गया हमारे पास 14, यानी जो नुक्ता Q के जो मोहद्दिदीन है हमारे पास वो कितने आ गए 12,14 लिखेंगे हम। नुक्ता Q के मोहद्दिदीन 12,14 है और नुक्ता R खता AB का क्या है वस्ती नुक्ता है। फिर उसी तरह से हम क्या करेंगे वस्ती नुक्ते की ज़ाब्ते की बिना पर हम क्या करेंगे नुक्ता R के मोहद्दिदीन मालूम करेंगे, उसके बाद नुक्ता S के मोहद्दिदीन मालूम करेंगे। तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं। तो अब देखिए हमारे पास जो शक्ल में हमने सबसे पहले क्या कहते थे ए बी से नुक्ता पी मालूम करते हैं, पी से हमने नुक्ता क्यू भी मालूम करे। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो है तो पी और बी है, पी बी के बीच में कौन सा नुक्ता है नुक्ता आर है, यानी नुक्ता ए पी बी का यानी क्या हो गया नुक्ता आर क्या हो गया नुक्ता पी और बी का क्या हो गया वस्ती नुक्ता है, इसलिए हम वस्ती नुक्ते की ज़ाब्ते से नुक्ता पी और बी के नुक्ते को लेकर नुक्ता आर के मोहद्दिदीन मालूम कर सकते हैं, यानी नुक्ता आर के मोहद्दिदीन को हम एक्स कॉमा वाई फर्ज करेंगे और नुक्ता पी के मोहद्दिदीन को हम क्या करेंगे x1 y1 इसे x2 y2 फर्ज करेंगे और आर के मोहद्दिदीन को x और y मालूम करके वस्ती नुक्ते की ज़ाब्ते की बिना पर हम इसे क्या करेंगे हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो इस तरह से हमने लिखिए कि नुक्ता क्यू के जो मोहद्दिदीन है वो कितने हैं 12,14 है। अब नुक्ता क्यू के मोहद्दिदीन हमें मालूम होंगे। अब नुक्ता आर की जो खता है नुक्ता आर जो है वो खता ए बी का क्या है वस्ती नुक्ता है, तो नुक्ता पी के जो मोहद्दिदीन है 16,12 उसे हमने x1 y1 फर्ज करे और नुक्ता बी के जो मोहद्दिदीन है 0,20 उसे हमने एज इट इज रहने दिए x2 और y2। बस हमें मालूम क्या करना है नुक्ता आर के मोहद्दिदीन x, y मालूम करना है और हम इसे किसकी बिना पर हल करेंगे वस्ती नुक्ते की ज़ाब्ते की बिना पर हल करेंगे। वस्ती नुक्ते की ज़ाब्ते की बिना पर हम क्या करते थे x मसावी है x1 जमा x2 बटे 2 लेकर एक बार हल करते थे, फिर हम क्या करते थे y मसावी y1 जमा y2 बटे 2 इसे एक बार लेकर इसे हल करते थे। बस हमने यहाँ पर क्या करे कि नुक्ता r लिखिए मसावी ब्रैकेट में लिख दिया x1 जमा x2 बटे 2 और y1 जमा y2 बटे 2 डायरेक्ट लेकर इसे हल कर रहे हैं। तो नुक्ता r के जो मोहद्दिदीन है तो नुक्ता r मसावी एज इट इज लिखेंगे। जब भी हम ये पूरी ब्रैकेट हल कर देंगे तब हमें x और y की कीमत ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी मालूम हो जाएंगी। तो x1 हमारे पास कितना है 16, तो बस हम यहाँ लिख देंगे 16। ये भी एक तरीका है, आप इस तरह से भी डायरेक्ट हल करना चाहे तो कर सकते। बस आप याद रखिए जब हम किस तरह से हल करेंगे जब x1 x2 y1 y2 की वैल्यू दी है तो आप डायरेक्ट पूरा फार्मूला ले लीजिए। अगर तुम आपके पास दिया हुआ है x दिया हुआ है और x2 दिया हुआ है तो आप इसे एक एक बार लेकर हल कीजिए, और अगर आपके पास x1 x और x1 दिया हुआ रहा x2 मालूम करना है उसे भी आप क्या कीजिए एक एक बार लेकर इसे हल कीजिए, जैसा x मसावी x1 जमा x2 बटे 2 इस तरह से लेकर हल कीजिए। अगर नहीं तो आपके पास x1 y1 x2 y2 ये सब कीमत दी हुई है, बस आपको x और y मालूम करना है तो ये वाला इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो x1 की कीमत हमारे पास कितना है 16 जमा लिखेंगे। x2 हमारे पास कितना है x2 हमारे पास कितना है सिफर, तो हम यहाँ लिख देंगे सिफर बटे 2 की 2। फिर कॉमा y1 की कीमत कितनी है हमारे पास 12, तो हम यहाँ लिख देंगे 12 जमा और y2 की कीमत कितनी है हमारे पास 20, तो हम यहाँ लिख देंगे 20। बस अब इसे हम क्या करेंगे हल करेंगे, इसे ब्रैकेट के हमें क्लोज कर देंगे। फिर हम लिखेंगे r मसावी है 16 जमा 0 बोले तो 16 जमा 0 मतलब कितना होता है 16, तो 16 बटे 2 लिखेंगे कॉमा और 20 में 12 मिला दिए तो कितना हो जाता है 20 में 12 मिलाए तो कितना हो जाता है 32। 20 में 12 मिलाए तो कितना हो गया 32 और 32 बटे हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब इसे हम क्या करेंगे हल करेंगे, यानी हम इसे क्या करेंगे कट करेंगे, जो कट होता है उसे कट कर देंगे, जो नहीं होता उसे एज इट इज रहने देंगे। तो 2 एका 2 2 अट्ठे कितना होता है 16, मतलब हमारे पास x मालूम हो गया कितना है 8। अभी से 32 को कट करेंगे तो 2 एका 2 कितने 3 थे 2 एका 2 तो एक बचे, तो यहाँ एक बचे 2 छेके कितना हो जाता है 12, मतलब हमारे पास कितना आ गया 16 आ गया। यानी जो r के जो मोहद्दिदीन आ गए वो कितना आ गया 8,16। 8 के मोहद्दिदीन कितने आ गए 8,16। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि नुक्ता r के जो मोहद्दिदीन है वो 8,16 है, कितने 8,16 है। तो चलिए लिखते हैं।
तो इस तरह से हम लिखेंगे कि नुक्ता आर के जो मुहद्दिदीन है वो कितने हैं, 8,16 है। अब हमें क्या मालूम हो गया, आर भी मालूम हो गया। अब हमें मालूम क्या करना है, नुक्ता एस के मुहद्दिदीन मालूम करना है। तो देखिए हमारे पास क्या मालूम, नुक्ता पी क्यू और आर के मुहद्दिदीन मालूम हो गए, सब मालूम हो गए। बस हमें मालूम क्या करना है, नुक्ता आर के मुहद्दिदीन मालूम करना है। यानी आर और बी के बीच में कौन सा नुक्ता है, एस नुक्ता है। यानी हम जिस तरह से हमने अभी नुक्ता आर के मुहद्दिदीन मालूम करे, बिल्कुल उसी तरह से हम हल करेंगे। बस हमें क्या करना है, नुक्ता एस के मुहद्दिदीन क्या करना है, एक्स कॉमा वाई फर्स्ट कीजिए, या डायरेक्ट आप वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते की बिना पर इसे हल लिख सकते हैं। नुक्ता आर के मुहद्दिदीन को हमें क्या करना है, x1 y1 फर्स्ट करना है, और नुक्ता बी के मुहद्दिदीन को x2 y2 फर्स्ट करना है, और एस के मुहद्दिदीन को x और y मालूम करके क्या करते हैं, वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से इसे हल करते हैं। चलिए हल करते हैं। अब हमें क्या करना है, नुक्ता एस के मुहद्दिदीन मालूम करना है। तो हम लिखेंगे कि नुक्ता एस खता आर बी का क्या है, वस्ती नुक्ता है। आर बी का वस्ती नुक्ता है, तो यानी हम नुक्ता आर और बी लेंगे। तो नुक्ता आर के मुहद्दिदीन क्या है, 8,16, तो उसे हमने x1 y1 फर्स्ट करे, और नुक्ता बी के जो मुहद्दिदीन है 0,20, उसे हमने x2 और y2 फर्स्ट करे। और उसमें क्या करेंगे, हम s जो है वो उसे हम x, y फर्स्ट कर सकते हैं। तो वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते की बिना पर आप चाहे x, y यहाँ फर्स्ट करें, तो आप इसे अलग अलग भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। x मसावी x1 जमा x2 बटे 2, और y मसावी y1 जमा y2 बटे 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या करें, वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते की रूह से हमने दोनों पूरे फॉर्मूले क्या करें, एक ले लिए, क्योंकि हमें x1 y1 x2 और y2 मालूम है। तो हमने लिखे s मसावी x1 जमा x2 बटे 2 कॉमा y1 जमा y2 बटे 2 लिख दिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, कीमतें रखते हैं। तो चलिए रखते हैं कीमतें। तो देखिए हमारे पास x1 कितना है, x1 हमारे पास कितना है 8, तो हम यहाँ लिख देंगे 8 जमा x2 हमारे पास कितना है 0, तो हम यहाँ लिख देंगे 0 बटे 2 के 2। फिर कॉमा के कॉमा, फिर y1, तो y1 हमारे पास कितना है 16, तो हम यहाँ लिख देंगे 16 जमा y2 क्या लिख देंगे 20, और बटे में 2 के 2। फिर हम यहाँ लिखेंगे s मसावी है, ये क्या 8 जमा 0 बोले तो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, बटे में 2 के 2 कॉमा 16 जमा 20 मतलब कितना हो जाता है 36, कितना हो जाता है 36, बटे 2 के 2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, कट करेंगे, तो हमें s की कीमत एस के मुहद्दिदीन क्या हो जाएंगे, मालूम हो जाएंगे। तो 2 एका 2, 2 चौक कितना हो गया 8, मतलब कितना आ गया ये 4 कॉमा, फिर 2 एका 2, 2 एका 2, 1 बचे 2, 8 कितना हो जाता है 16, मतलब कितना आ गया 18 आ गया। यानी जो एस के मुहद्दिदीन है वो कितना आ गया हमारे पास 4,18 आ गया। एस के जो मुहद्दिदीन है वो कितने आ गए 4,18। तो हम लिखेंगे नुक्ता एस के जो मुहद्दिदीन है वो 4,18 है। तो चलिए लिखते हैं, और जवाब किस तरह लिखते हैं वो आपको बताते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि नुक्ता एस की जो मुहद्दिदीन है वो 4,18 है। और ख़ता जवाब में हम लिखेंगे ख़ता ए बी को 5 मुतवासी ख़तात में तकसीम करने वाले नुकात के जो मुहद्दिदीन थे, जो पी क्यू आर एस हमने फर्ज करे। तो पी के थे क्या, पी क्यू आर एस के जो मुहद्दिदीन है वो लिखेंगे हम 16,12 है, 12,16 है, 8,16 और 4,18 है। इस तरह से हम क्या करेंगे, लिखेंगे। इस तरह से हमने क्या करे, सवाल नंबर 11 हल करें। उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर 12 आपको सवाल नंबर 12 आपको अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआ में हमें याद रखेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। हर एक वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।